हे गाइस, क्या आप वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया जानते हैं? तो आइए हम आज भारत के संविधान के अंतर्गत वित्तीय विषयों के संबंध में क्या प्रक्रिया है, इसका अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण इसके संबंध में है और अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया और अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक के संबंध में चर्चा है। हम प्रयास करते हैं कि इसका अध्ययन करें। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। वैसे तो हम समझते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। हमारा प्रयास है आप तक हम संविधान की जानकारी पहुंचाएं। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम अध्ययन करते हैं। 202 अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें 3 खंड हैं। प्रथम खंड, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष, सदन का तात्पर्य है यदि केवल विधानसभा है तो एक सदन है, और यदि विधान परिषद और विधानसभा है तो वह सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। यह राज्यपाल को निर्देश है, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। खंड 2 में वार्षिक वित्तीय विवरण के में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में, इसमें खंड का और खा है। इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और खंड खा राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। खंड 3, निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यह राज्य विधानमंडलों के संबंध में, इसलिए राज्य शब्द आया है, स्टेट शब्द यहाँ पर बिंदु का राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय इसके अंतर्गत आते हैं। खंड खा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद वाले राज्य की दशा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के भी वेतन भत्ते। यहाँ ध्यान देने योग्य है, जहाँ विधानसभा होती है उसमें जो मुखिया होते हैं उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति से संबोधित किया जाता है। खंड गा ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं। तो यहाँ एक शब्द आया हुआ है मोचन। मोचन का अर्थ उससे मुक्ति, उसका निपटान। तो ये ऋण मोचन से संबंधित व्यय हैं। और खंड घा में किसी उच्च न्यायालय के अधीन या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय, ये सभी वित्तीय विधेयक में आते हैं। इंगा किसी न्यायालय पर मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, बिक्री
डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां, इन पर भी चर्चा होती है वित्तीय विधेयक में। चा कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया संबंधी है। इसके 3 खंड हैं, तो आइए प्रथम खंड देखते हैं। प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं, वे विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधानमंडल के उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। दूसरे खंड में उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, वे विधानसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधानसभा को शक्ति होगी, क्या शक्ति होगी, कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे, मतलब उसको कम भी कर सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं यदि उचित समझते हैं, और यदि उचित नहीं समझते तो अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। यह विधानसभा को अधिकार होगा। खंड 3 किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तो वीडियो अधिक लंबा ना हो, इसलिए हम अनुच्छेद 204 को अगले वीडियो में लेंगे और अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक के संबंध में चर्चा की जाएगी। तो अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, मुफ्त सब्सक्राइब होता है। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।